बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पास पैसा होता है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में सबसे खास होता है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी कहानी देखने वाले गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, रविवार के दिन समय 11 बजे मैं लाइव आऊँगी, आपसे बातचीत करूँगी। कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के कमेंट हैं जो मैं उस दिन शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी, दया मांगूंगी कि हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और आज की कहानी के लास्ट में मैं कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, उनके लिए दया मांगूंगी। और कुछ गुरु बहन अपनी समस्या बताई हैं, उनकी समस्या के बारे में बताऊंगी। तो कहानी को अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। और जो मैं कही हूँ कि जब पास पैसा होता है तो लाखों रिश्ते जुड़ जाते हैं, और जब गरीबी रहती है तो वो रिश्ता टूट जाता है जो दिल के करीब सबसे खास होता है। तो गरीबी में सारे रिश्ते टूट जाते हैं गुरु भाई गुरु बहनों। और आज की कहानी 2 भाइयों की है, तो कहानी को अंत तक देखिएगा। एक गांव में 2 भाई रहते थे, और देखिए धन दौलत किसी किसी के पास पूर्वजों का रहता है, और किसी किसी के पास कड़ी मेहनत से करने के बाद आता है। और जो कड़ी मेहनत करने के बाद धन आता है, उसका तो जीवन में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि पूछना नहीं। ये आपको भी पता होगा कि अगर जो हम 10 रुपया मेहनत से कमाते हैं तो उस 10 रुपये का खाने में कितना आनंद आता है, और जो अनचाहा धन मिल जाता है उसको उठाने में कोई आनंद नहीं आता है। ये लगता है कि हाँ कहीं से मिला था, खर्च हो गया। बाकी जो मेहनत से आया रहता है उस पर बड़ा आनंद आता है। तो वैसे ही दोनों भाई बड़ी कड़ी मेहनत करते करते धीरे धीरे समय बीतता रहा, और दोनों भाई ने इतना परिश्रम किया कि कुछ राज्य के राजा बन गए। जैसे 2-4-10 गांव के वो राजा बन गए। और छोटा भाई विवाह कर लिया, और बड़ा भाई महादेव का शिष्य था, महादेव का भक्त था। वो सिर्फ धन कमाने में लगा रहा और लोगों को देखने में लगा रहा, समाज सेवा करता रहा, शादी विवाह नहीं किया। तो वो समाज सेवा करता था, इसलिए उस राज्य का उसको राजा बना दिया गया कि ये निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा भाव करता है। इसलिए अब के समय में देख रहे हैं प्रधान जी बना दिए जा रहे हैं, उससे बड़ा तो मेंबर सदस्य ऐसे बनते बनते शहरों में चेयरमैन बन जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसे राजा, वैसे उस समय उसको 2-4-10 गांव का राजा बना दिया गया, और निस्वार्थ भाव से वो सेवा भाव भी करता था। किसी गरीब की ज़रूरत रहती तो उसकी मदद करता, किसी की बेटी भी आई जाती तो उसमें मदद करता, किसी का अगर जो कोई परेशानी आती तो उसको ज़रूर सुनता देखता। तो इसलिए उसको राजा बना दिया गया। अब छोटे भाई की तब विवाह हो गया, वो अपने परिवार में लगा रहा, और परिवार में रहते हुए वो ऐसा कठोर बनता गया कि उसको ये लगता कि हमारी भाई की कितनी पहुंच है और कितना लोग उसको मानते हैं, और सब उसको राजा मानते हैं। हमारा तो कुछ है ही नहीं है, मैं भी तो उसी के साथ इतना मेहनत किया। अब धीरे धीरे उस भाई को अपने भाई से ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी कि हमारा भाई, उसको सब राजा मानते हैं, हमको कुछ नहीं समझते हैं। एक दिन क्या किया कि उसके मन में अपने भाई के प्रति, देखिए कैसे कठोरता आ जाती है, कैसे दुश्मनी हो जाती है, कैसे जलन की भावना में इंसान बहता है तो क्या नुकसान कर देता है। एक दिन छोटा भाई क्या किया कि उसका जब भोजन बना राजा का, तो उस भोजन में
वो जहर मिला के और अपने भाई को बड़े प्रेम से परोसवा दिया। भाई बेचारा अब कामकाज से उसका जब आराम करने का समय आया और भोजन करने के लिए बैठा तो उसको अचानक से महादेव की ऐसी कृपा हुई कि अचानक से लगातार छींक चालू हो गई, छींकें आने लगी। अब वो परेशान हो गया कि इतनी छींक क्यों हमको आ रही है। और तब तक उसका भोजन पड़ा ही था, बिल्ली आके भोजन को खाने लगी। देखा कि बिल्ली भोजन खा रही है तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि कम से कम हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, भोजन अगर जो आज बिल्ली के भाग में ही था तो बिल्ली ही बेचारी खा ले। अब बिल्ली तो खाई, भोजन तो खाने को खा ली, बाकी छटपटा के बिल्ली वहीं पे मर गई। जब यह बात देखा हो तो उसके तुरंत समझ में आ गया, अनुभवी था, उसके पास ज्ञान था, महादेव का शिष्य था। उसके समझ में आ गया कि जरूर हमारे भोजन में कुछ नशीला पदार्थ मिला था, जहरीला पदार्थ था, जो आज मैं खाता तो मर जाता है। और तब तक वो सोचा कि दरवाजे से मैं बाहर जाऊं, अपने भाई को बताऊं। तो भाई अपने पत्नी से बात कर ही रहा था कि भाई खाना खा लिया होगा, और खा के जब वो मर जाएगा तो उसका सारा राजपाट हम लोग का हो जाएगा। जब यह बात भाई सुना भाई की, तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, रिश्ता जो होता है बहुत नाजुक होता है। अगर जो हम उसको सजो के रखें, संभाल के रखें तो बड़ा प्रेम मिलता है, और अगर जो उसको हम थोड़ा सा भी खींच दें तो टूट जाता है। इतना नाजुक धागा होता है। अब भाई की यह बात जब सुना तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और रोते हुए वो राजा पीछे के दरवाजे से निकला और निकल गया बाहर, महल से चला गया दूर। जाते जाते वो एक जंगल में पहुंचा। जब जंगल में पहुंचा तो उसको एक चोर मिला। चोर चोरी करता था और वो कभी कभी अपना रूप बदल के भिक्षा भी मांगता था, कभी साधु का रूप बना लेता था। मतलब वो बहरूपिया था, एक तरह से मानिए तो वो बहरूपिया था। अब वो बहरूपिया से जब मिला राजा, तो राजा को तो रात को खाया नहीं था, राजा को चलते चलते भूख लग गई थी। अब बहरूपिया कुछ रोटियां लेके बैठा था भोजन ही करने, तब तक राजा वहाँ जा पहुँचे और देखे कि बहरूपिया भोजन कर रहा है। तो उनकी रोटियां देख के बहरूपिया से कहे कि हमको भी एक रोटी खिला देते तो हमारी भूख मिट जाती। तो बहरूपिया जब उनको देखा तो सिर से पांव तक वो मुकुट पहने हुए थे, पैर में सोने की जूतियां थीं, राजसी वस्त्र था, गले में मोतियों की मालाएं थीं। तो कहा कि आप तो किसी देश के राजा लगते हैं और आपको किस चीज़ की कमी की आप हमारी सूखी रोटी खाएंगे। तो राजा कहे कि आज हम बस तुम्हारी तरह एक हैं, इस धरती पे एक जीव मैं बस हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ, आज मैं तुम्हारी तरह हूँ, इसलिए अपनी रोटी मुझे खिला दो। तो चोर सोचा कि क्यों ना इसको रोटी खिला दूँ और इसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दूँ, और खा के जब सो जाएगा तो मैं इसका सारा जो है शरीर पे जितना धन है, जो मोहर माला है, जो इसका मुकुट है, इसमें हीरे जड़े हैं, सब लेके मैं चला जाऊंगा। तो बहरूपिया कहा कि ठीक है, मैं आपको खिला देता हूँ। अब बहरूपिया उनको रोटी दिया, रोटी दिया, उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया। अब राजा भूख के मारे रोटी तो खा लिए और खाए, और जैसे पानी पिए उनको वहीं नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो बहरूपिया उनका सब वस्त्र निकाला और अपने पहन लिया, अपना झोला झक्कड़ जो था उनके पास छोड़ के और अपने वहाँ से भाग गया। अब राजा की शाम हुई, धीरे धीरे शाम हुई, राजा की नींद खुली तो देखे कि हम एक बहरूपिये का जो वस्त्र है हम पहने हुए हैं और हमारा वस्त्र सब कुछ मुकुट उकुट गायब है और उसका झोला पड़ा है। अब क्या करते, अब जंगल में अकेले। कहे कि भाई तो धोखा दिया कि हमको जान से मारने की कोशिश किया, अब वहाँ से ठोकर खाए, जंगल में आए तो ये ठग हमको ठग के चला गया। अब यही महादेव की दया अगर जो है, यही महादेव चाहते हैं तो यही होगा। फिर बहरूपिया का झोला उठाए तो देखे उसमें कुछ साधु संतों का रुद्राक्ष माला पड़ा था, गेरुआ वस्त्र पड़ा था। तो क्या किए कि राजा उस गेरुआ वस्त्र को पहन लिए और रुद्राक्ष की माला को पहन लिए। अब पहन के जंगल से धीरे धीरे निकलते हुए दूसरे राज्य के तरफ चले गए।
अब जब दूसरे राज्य में पहुँचे तो इतना तेज था, क्योंकि वो शादी नहीं किए थे, महादेव के भक्त थे और महादेव की उन पे असीम कृपा थी, तभी तो इतना बड़ा राज्य चलाते थे। अब धीरे धीरे जब दूसरे राज्य में पहुँचे तो उनकी चेहरे के चमक को देख के और उनके इस स्वभाव को देख के बड़े नरम विचार से घूम रहे थे, टहल रहे थे कि कहीं से कुछ मिलता कि मैं भोजन पानी कर लेता। अब पहुँचे एक ऐसे गांव में जहां बिल्कुल सूखा पड़ा था, त्राहिमाम मचा हुआ था। उस गांव में पहुँचे तो एक घर भिक्षा मांगे, कहे कि हमको कुछ खिला देते आप लोग तो हमारे प्राण बच जाते। महादेव पता नहीं क्यों हमको इतनी ठोकर लिख दी है कि हम ठोकर खा रहे हैं। तो एक किसान था, और घर में से निकला तो सोचा कि इतना तेज है चेहरे पे, जरूर कोई भगवान है, जरूर इनमें किसी भगवान की छवि है। इतने पहुँचे संत लग रहे हैं, कह रहे हैं कि महादेव हमको ठोकर लिखे हैं, लग रहा है हमारी परीक्षा लेने आए हैं हम लोग की गांव की। हम लोग के गांव में तो खुदे सूखा पड़ा है, हम लोग भूखों मर रहे हैं, हम इनको कहाँ से भोजन कराएं। तब तक अपनी पत्नी से कहे कि देखो दरवाजे पे एक महात्मा जी आए हैं, उनको थोड़ा भोजन करा दिया जाता। तो उनकी पत्नी कही कि चारों तरफ तो सूखा पड़ा है, कहीं कुछ है नहीं, इनको क्या खिलाया जाए। अच्छा मैं थोड़ा सा चावल बचा के रखी हूँ पोटली बना के, उसी चावल को मैं पकाती हूँ और नमक के साथ इनको खिला दिया जाए। तो किसान और उसकी पत्नी उस चावल को बनाया नमक के साथ, राजा साहब को खिलाए। अब वो साधु के रूप में राजा वही चावल खाए। जब चावल खा लिए तो कहे कि अब हमको नींद आ रही है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तो किसान कहा कि बाबा जी हम लोग के यहाँ ज़मीन पे कैसे सोएंगे, यहीं बगल में एक शिवालय है, चलिए उसी शिवालय के चौतरे पे आप सोइए और आराम करिए, वहाँ इस समय कोई पुजारी नहीं है। तो राजा कहे कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। किसान गांव के बाहर जो शिवालय था वहाँ उनको लिवा के गया। अब जब शिवालय के पास पहुँचे तो महादेव की शिवलिंग को देख के राजा बहुत रोने लगे। कहे कि हे महादेव, कहाँ से कहाँ हमको घुमाते हुए लेके आप चले आए हैं, क्या हमारे भाग्य में लिखे हैं। और यही कह के वहीं पे अपनी गमछी को रखे और सिर के पास लगा के वो सो गए। अब अगला दिन रात हुई, सुबह हुआ, फिर अगला दिन जब हुआ तो लोग इधर उधर अपना टहलते घूमते, बाकी उस गांव में इतना सूखा पड़ा था कि सब लोग भूखों मर रहे थे। तो दो चार किसान उस शिवालय के पास आए महादेव से दया मांगने कि हे महादेव, हम लोग के राज्य में कम से कम बारिश कर देते कि हम लोग का जीवन बच जाता। तभी उन लोग की नज़र उस महात्मा पे पड़ी। अब महात्मा का तेज देख के, वो राजा साहब के ललाट का तेज देख के वो लोग कहे कि हे महात्मा जी, महादेव तो हम लोग से मान नहीं रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग से कोई पाप हो गया है, इस गांव में महामारी आ गई है, सूखा पड़ गया है, आप ही महादेव को मनाइए। अब कहे कि अब भाई वो तो धर्मात्मा थे, अपने राज्य में कितना धर्म कर्म करते थे, कितना अच्छा काम करते थे, लोगों की मदद करते थे, यहाँ तो उनके पास कुछ था नहीं, कुछ उनके पास देने के लिए। तो कहे कि ठीक है, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं आज से महादेव से दया मांगूंगा, महादेव देखते हैं कब दया करते हैं, और जब बारिश हो जाएगी तब आप लोग मेरे पास आइएगा। अब राजा साहब उस मंदिर के अंदर घुस गए और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिए। अब महादेव की शिवलिंग को पकड़ के लगे रोने, कहने लगे कि हे महादेव, इतने लोगों की आस मुझसे लगी है और हमारी आस आपसे लगी है, तो हे महादेव हम पे कृपा करिए, हम पे दया करिए और इन लोगों पे दया करिए। इन लोगों के बाल बच्चे मर रहे हैं भूखों, और साथ में पशु पक्षी भी मर रहे हैं, इतना कठोर दंड क्यों दिए हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन मानसून आया, इतनी झमाझम की बारिश हुई उस गांव में कि चारों तरफ नदी नाले भर गए, पेड़ पौधे हरे भरे होने लगे। अब सबको विश्वास हो गया कि महात्मा जी बड़े पहुँचे हुए हैं। सब किसान उस गांव के और उस शिवालय पर पहुँचे। जब शिवालय पर पहुँचे तो देखे कि महात्मा जी उसी चौबूतरे पे बैठे हुए हैं। तो
दौड़ के सारे लोग महात्मा जी के राजा साहब के पैर पे गिरे कि महात्मा जी आपके वजह से हमारे गांव का भला हो गया। तो महात्मा जी समझाए, कहे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सब ये महादेव का चमत्कार है। महादेव की कृपा से आपके राज्य में बारिश हुई है और महादेव की कृपा से जो है कि आपका सुख शांति लौट आया है। और उधर देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, ये तो यहाँ महात्मा के रूप में फिर से इनका राजा स्थापित हो गया। वहाँ से राज्य से निकले और यहाँ फिर से एक बड़े गांव का महात्मा बन गए और राजा की उपाधि मिल गई। एक साधु संत की उपाधि क्या होती है, अगर जो सारे लोग उन पे विश्वास करें, भरोसा करें कि हाँ वो महात्मा जी अगर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो यहाँ भी तो उनका राज्य शुरू हो गया और उधर भाई का राज्य सब कुछ नुकसान होने लगा। अब वो राजा बना ही नहीं, राजा उसको प्रजा बना ही नहीं। वो राजा को खोजने के लिए चारों तरफ लोग दौड़ने लगे। तभी और जो ठग था वो ठग को राजा के वस्त्र में पकड़ लिए और राजा की जो मुकुट पे मोहर लगी हुई थी, मुकुट देख के सब लोग समझ गए कि लग रहा है कि राजा को मार के और ये मुकुट और उनका कपड़ा छीन लिया है। उसको पकड़ के फिर राज्य में ले जाया गया। तो कहा कि हमारा भाई कहाँ है। तो ठग कहा कि मैं एक चोर था, मैं बहरूपिया था, मैं रोज़ रूप बदल के चोरी करता था, नहीं चोरी कर पाता था तो भिक्षा मांगता था, यही हमारा काम था। एक दिन मैं राजा को जंगल में पाया और ठग के उनका कपड़ा ले लिया, वस्त्र ले लिया और अपना कपड़ा उनको दे दिया। अब वो पता नहीं कहाँ चले गए और मैं यही वस्त्र पहन के और घूम रहा हूँ। और हमको छोड़ दीजिए, हम उनको ढूंढ के ले आएंगे, हम उनको पहचान रहे हैं। तो अब कैसे लोग छोड़ते, उसके साथ सारी कई सेना के साथ वो लोग लग गए कि कहाँ वो मिलेंगे। अब खोजते 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 उसी राज्य में जा पहुँचे जहाँ वो महात्मा के रूप में राजा थे। अब जो ठग देखा महात्मा जी को तो तुरंत पहचान लिया। कहा कि अरे महाराज, आप यहाँ बैठे हैं महात्मा बन के और वहाँ हमारी जान पे पड़ाई है, सारी सैनिक हमारे पीछे घूम रही है, आपको खोज रही है, आप चलिए और अपना राज्य चलाइए। तो राजा साहब कहे कि अब कदापि मैं उस राज्य में नहीं जाऊँगा, अब हम अपने भाई को सब कुछ सौंप देता हूँ, अब मैं अपने भाई को सब कुछ सौंप देता हूँ, अब उस राज्य में मैं नहीं जाऊँगा। अगर जो उसको लगता था कि वो राज्य चला सकता है तो वो राज्य को चलाए। उससे बड़ा राज्य और उससे बड़ी जिम्मेदारी महादेव हमको यहाँ दे दिए हैं इस शिवालय पे। मैं इस शिवालय को छोड़ के अब नहीं जाने वाला हूँ। जो सुख वहाँ मुझे नहीं मिलता था राजमहल में, वो सुख इस मंदिर में मिल रहा है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक राज्य छुड़ाए तो उससे बड़ा दरबार मिल गया। हमको अगर जो सोने के सिंहासन पे भी बैठा दिया जाए और महादेव का दरबार मिल जाए तो सोने का सिंहासन फीका है महादेव के दरबार के आगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए और धन की लालच में कभी अपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो नुकसान पहुंचाए, उनका राज्य भी बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, भाई दूर हो गया। और वो भाई निर्छली था, सबको निस्वार्थ प्रेम करता था, निस्वार्थ मदद करता था। तो उसकी मदद खुद महादेव किए। उसको एक सिंहासन छोड़ दिए तो उसको खुद का सिंहासन पर बैठा दिए, अपने मंदिर का पुजारी बना दिए। लोग उनको संत महात्मा समझने लगे। तो इसलिए गुरु भाई गुरु बहनों, हमेशा अपने भाइयों से, अपने सगे संबंधियों से कभी धन के लोभ में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उससे कठोरता से पेश आए। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं। हीरा यादव, हीरा गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट किए, महादेव का नाम लिखे, महादेव को याद किए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, इनके पूरे परिवार को खुश रखिए, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और ललिता दुबे गुरु बहना कमेंट की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
इन बहन जी का कहना है कि इनका पुत्र कुसंगति में पड़ गया है। तो गुरु बहिना, आप निराश ना होइए, महादेव की कृपा से आपका बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। महादेव पे आप विश्वास बनाए रखिए और मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए और कुसंगति से उसको बाहर निकालिए। और गुरु बहिना, अपने पुत्र पे ज़्यादा दबाव कभी मत दीजिएगा। उसकी महादेव खुद ब खुद आंखें खोलेंगे और खुद ब खुद सुधर के और ठीक हो जाएगा। और शबनम कन्नौजिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बहिना कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा अपना आशीर्वाद इन पे बरसाते रहिए। और राजू प्रजापति, राजू गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। ये जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, इनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। इसी कामना के साथ मैं जितने भी मेरे कहानी देखने वाले गुरु भाई गुरु बहन हैं, मैं सबके लिए दया मांगती हूँ कि हे शिव गुरु, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। और हर हर महादेव।